तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मेरे प्रिय। तुम कुशल मंगल होगे। मैं तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से सुख, समृद्धि, खुशहाली और आरोग्य हमेशा बनी रहे। तुम सदा हंसते मुस्कुराते रहो, तुम्हारा घर परिवार आबाद रहे। आज एक दिव्य संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और इस संदेश से ही मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करूंगा प्रिय। और मात्र संदेश ही है जिससे मैं अपने प्रिय से, अपने भक्त से, अपने शिष्य से जुड़ता हूँ और अपने शिष्य को स्वयं से जोड़ लेता हूँ। तो तुम आज का संदेश ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनना। तुम मेरे संदेश को सुनोगे, तुम्हारे अपने जीवन की कुछ बातों के बारे में तुम्हें कुछ वर्णन होगा। तुम सावधानियां बरतोगे, तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारे आचरण में परिवर्तन आ जाएगा। गुणों को निखारना चाहते हैं तो पहले सहनशील बने। मनुष्यों के अंदर सहनशीलता का भारी अभाव होता जा रहा है। छोटे बच्चे हों, नवयुवक या किसी अन्य आयु का कोई शख्स हो प्रिय, अपनी इच्छा के विपरीत कुछ भी सुनने पर एकदम से क्रोध से भरकर प्रतिक्रिया करते हैं। घर हो या फिर कार्यालय या कोई अन्य स्थान, परिचित या अपरिचित व्यक्ति के समक्ष इस तरह से व्यवहार करना हमारे स्वभाव का एक अंग सा बन गया है प्रिय। क्रोध के आने पर हमारे अंदर एक प्रकार की मूढ़ता आ जाती है और हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर देती है प्रिय। स्मृति के भ्रष्ट होते ही हमारी बुद्धि या विवेक का भी नाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य उल्टी सीधी बातें बोलता है और ना करने योग्य व्यवहार भी कर देता है। यदि सामने वाला अन्य व्यक्ति भी इसी प्रकार का हो बच्चे, तब छोटी छोटी बातों पर कलह या झगड़ा बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर हमला करते हुए जान के दुश्मन बन जाते हैं प्रिय। मैं आज के संदेश से तुम्हारी बुद्धि को खोलूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे मार्गदर्शन से तुम अपने जीवन को बदलोगे, अपने आचरण को बदलोगे, अपने व्यक्तित्व को भी बदल लोगे और तुम समझोगे मेरे संदेश को। मेरा संदेश जब तुम सुनोगे तो तुम्हें लगेगा ये मेरे गुरु का आदेश है और मुझे अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने अति आवश्यक है। मेरे बाबा का संदेश आया है तो तुम परिवर्तन भी कर लोगे मेरे प्रिय। और ये सभी बातें तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। एकमात्र संदेश से ही मैं तुमसे जुड़ता हूं और तुम्हें स्वयं से जोड़ लेता हूं। शास्त्र और समाज की व्यवस्था, मान्यता के विपरीत व्यवहार और आचरण से हम अधर्म के मार्ग पर अग्रसर होने लगते हैं प्रिय। हमें इसका पता ही नहीं चल पाता है। शास्त्रों में अधर्म के वंश का वर्णन करते हुए आता है कि झूठ या मिथ्या व्यवहार अधर्म की पत्नी है, यानी कि इन दोनों का बहुत ही नजदीकी संबंध है प्रिय। अधर्म और झूठ का हमारे अंदर प्रवेश होने पर दिखावटीपना और माया
जिसे अज्ञान भी कह सकते हैं, हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इन दोनों के मिलने पर लोभ आ जाता है प्रिय, और हम खराब व्यवहार करने लग जाते हैं। इनके कारण हमारे अंदर क्रोध का जन्म हो जाता है प्रिय। मनुष्य क्रोध के आवेश में आकर हिंसा करने लगता है। इन दोनों से कलह का जन्म होता है। इनके कारण भय और मृत्यु और अंत में यातना और नरक तक मनुष्य पहुंच जाता है। अधर्म का हमारे जीवन में प्रवेश होने पर उससे उत्पन्न होने वाले ऊपर बताए गए अन्य दोष हमारे अंदर बिना बुलाए आ जाते हैं। इन सबको आसुरी संपदा कहते हैं। हमारे अंदर आसुरी संपदा बढ़ने पर दिव्य गुण दब जाते हैं प्रिय। हालांकि देवीय संपदा अविनाशी है और आसुरी संपदा नाशवान है। देवीय और आसुरी संपदा सभी मनुष्य के अंदर रहती है, लेकिन एक की प्रधानता होने पर दूसरी दब जाती है मेरे प्रिय। मैं यही अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें बताना चाह रहा था प्रिय। जो मैं तुम्हें संदेश में तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूं, और मैं तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा, तुम्हारा भला ही सोचूंगा, और अंत में एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा भला ही कर दूंगा। तुम मेरा नाम जपते हो, तुम राम जप करते हो, तुम हनुमान जप करते हो, प्रभु की कृपा बरसेगी तुम पर। प्रभु कृपा करेंगे क्योंकि तुम्हारा हृदय बड़ा सच्चा है मेरे प्रिय। तुम्हारा मन बड़ा साफ और पवित्र है। तुम दूसरों के लिए दया की भावना रखते हो, तुम दूसरों के लिए विचार करते हो। दूसरे के जीवन में जब दुख देखते हो तो तुम्हें दुख होता है। तुम उस पीड़ा को भी आभास कर लेते हो कि सामने वाला वो मनुष्य कितने दुख और कितनी पीड़ा में है, और उसी के अनुसार हमारा व्यवहार और आचरण होने लगता है। हम सब अपने अंदर से आसुरी संपदा यानी दुर्गुणों को दूर करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है प्रिय। जिस अनुपात में दुर्गुण कम होने लगते हैं, उसी अनुपात में दिव्य गुण हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं। विवेक मुक्त मनुष्य को आसुरी संपदा छू भी नहीं सकती। आसुरी संपदा यानी दुर्गुण हमारे अंदर बाहरी संसार से प्रवेश करती है मेरे प्रिय। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए हम इन्हें अपने से दूर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे स्वभाव में भी एक प्रकार की दिव्यता आ जाती है। स्वभाव में दिव्यता के आने का मतलब है कि अपना नुकसान करने वाले पर भी क्रोध न आना। धैर्य और सहनशीलता हमारे व्यवहार में दिव्यता प्रदान करती है। दिव्य गुण आने पर हमारे व्यवहार और आचरण में वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है प्रिय, और जीवन में हम एक प्रकार की शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए मैंने कहा, गुणों को निखारना चाहते हैं तो पहले तुम्हें सहनशील बनना पड़ेगा मेरे प्रिय। तुम अपने आप ही निखर जाओगे, तुम स्वयं से संवर जाओगे, तुम स्वयं से निखर जाओगे मेरे प्रिय। ये संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया था
मुझे बहुत उम्मीद है कि तुम मेरे संदेश को सुनोगे और ध्यान पूर्वक समझोगे और अपने जीवन में मेरे प्रिय तुम एक अच्छा परिवर्तन लेके आओगे। और मैं तुम्हारा बाबा अपने आज के संदेश के माध्यम से तुम्हें ब्लेस करके जा रहा हूँ। बहुत सारी दुआएं, खुशियाँ तुम्हारे पास आने को हैं और तुम्हें बहुत जल्द ही प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन भी खुशहाल बीतेगा। सीताराम।